Good morning, everyone. My name is Samir Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is nomenclature of a carbon compound. तो हम लोग किस तरह से नेमिंग करते हैं किसी भी कार्बन की कंपाउंड को, तो आज देखेंगे और समझेंगे और उसको बनाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बोला गया द नेम ऑफ ए कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स phrase before and a suffix phrase after, including indicating the nature of the function group. For example, the name of the alcohol taken in activity 4.2 are methanol, ethanol, propanol and butanol. तो कहने का मतलब क्या हुआ आप समझेंगे। बोला गया जैसे कि कार्बन एटम कार्बन चेन है, ठीक है, कार्बन चेन है। एक तो आपका नॉर्मल जो नेम होता है वो तो आप अल्कीन, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जाता हो, लेकिन यहाँ नॉमेनक्लेचर अगर मान लो कि किसी ग्रुप को मैं अटैच कर रहा हूँ, ठीक है ना, और उस कार्बन चेन को किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा। अगर मैं इसके बाद वाले को फ्रेज को अगर मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग सफिक्स कहेंगे। अगर पहले कर रहा हूँ उससे मैं किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा हूँ तो कहेंगे उसे प्रीफिक्स कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया, यहाँ ध्यान देंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। तो देखना है हम लोग को सबसे पहले कि किसी भी चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने, ठीक है ना। A compound having 3 carbon atom would have the same name propane। मतलब अगर किसी कंपाउंड में अगर 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन अगर किसी कंपाउंड में है तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उसे प्रोपेन प्रोपेन कहेंगे नॉर्मली। वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। इन द केस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंट, अगर किसी भी कार्बन चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप, अगर यहाँ पे मैंने किसी को भी अटैच किया तो उस कंडीशन में लोग किस तरह से करते हैं देखिएगा। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंट it is indicated in the name of the compound with either prefix or suffix। तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर रहा हूँ तो ये डिपेंड करेगा किसी भी इसका नेमिंग, उसमें हम लोग जो भी नेमिंग करेंगे कंपाउंड वो क्या कहें, आइदर तो उसको प्रीफिक्स मिलेंगे या फिर सफिक्स मिलेंगे। प्रीफिक्स मैंने बोला पहले नाम जो लिखते हैं उसको पहले जो आती है, ठीक है ना। सफिक्स होगी बाद में, तो अभी लिख के बताऊंगा मैं और समझाऊंगा आपको। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज ए सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप को अगर सफिक्स में लिया जा रहा है, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई एंड एडिंग टू द एप्रोप्रिएट सफिक्स। मतलब कहने का मतलब जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे मैंने अटैच किया, तो जहाँ पे हम लोग जैसे मान लो कि यहाँ पे ये प्रोपेन है, प्रोपेन है, प्रोपेन है, इसमें मान लो अगर मैंने एक क्या किया कि इसमें ओ एच ग्रुप अटैच कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि मैंने एक सिंपल कार्बन चेन थे, उनमें लास्ट वाले चेन में मैंने क्या किया कि एक फंक्शनल ग्रुप अटैच किया ओ एच, ठीक है। तो इसमें देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ कि ये आपका हो गया सफिक्स, ठीक है, बाद में फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रही है, ठीक है। अगर तो इनका नाम अगर मैं चेन इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, जैसे 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होगा, प्रोपेन होगा, ठीक है ना। 3 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए इथेन होगा, ठीक है, प्रोपेन। तो ये ई को हटा देना है यहाँ से और लिखना है जहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फंक्शनल ग्रुप का नाम किस तरह से ऐड करेंगे वो हम कल टेबल में दिखाएंगे आपको। अभी ई हटा करके आपको और लगाना है, ठीक है। उसी तरह और भी कोई फंक्शनल ग्रुप अगर ऐसे इस तरह से अटैच है, ध्यान देंगे। अगर मान लो कि एक कार्बन कार्बन चेन है, इसमें मैंने यहाँ अटैच किया, एक और अटैच कर दिया, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अटैच किया यहाँ पे एसिड का, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है आपका सी एच ओ का, ये कहलाएगा आपका प्रोपेन। यहाँ पे जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आती है वहाँ पे एल लगाते हैं, जहाँ पे एसिड रहेगी वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, जैसे कि ओइक एसिड, ठीक है ना। अगर वहाँ पे एसिड का ग्रुप रहता तो लास्ट में ओइक ऐड करते हैं। तो आप लोग देखेंगे भी टेबल में, तो एक एक स्टेप को देख लें अच्छे से पहले। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटिंग इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद आइदर ए प्रीफिक्स और सफिक्स। मतलब नाम को लिखने के लिए हम लोग आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स का
यूज़ करेंगे। द नेम ऑफ द फंक्शन ग्रुप इज टू बी गिवन इन द सफिक्स। अगर सफिक्स में अगर फंक्शन मतलब कि किसी भी कंपाउंड का अगर क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, सफिक्स में गिवन है, मतलब सफिक्स में अगर गिवन है किसी भी कंपाउंड का, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे उसमें कि जो तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप का ये रहेगा उसमें क्या करेंगे, ई हटा करके जो भी फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये रहेगा उसको हम लोग सफिक्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 कार्बन चेन विथ ए कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर। प्रोपेन, ई हटाना है वहाँ से, प्रो प्लस वन करना है, तो प्रोपेनोन कहलाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड, कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है ना, then the final in the name of the carbon chain is substituted by ene or ine as given in the table. For example, a 3 carbon chain will be a double bond would be called propene, and if it is a triple bond it would be the propine। कहने का मतलब ये हुआ जैसे मान लो कार्बन कार्बन की चेन है, अगर दो एक कार्बन के बीच में अगर दो बॉन्ड रहा, तो दो बॉन्ड रहा तो जहाँ पे हम लोग जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन की जगह इन की जगह हम लोग हटा करके वहाँ इन लगाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या इन की जगह आइन लगाते हैं, वाई एन ई आइन। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखने का प्रोसेस है। तो लेट मी मूव फर्दर। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज इस चार्ट में क्या समझाया गया। सबसे पहले बोला गया है आपको कि हैलोजन के फंक्शनल ग्रुप देखना है मुझे, प्रीफिक्स क्लोरोब्रोमो है ना। हैलोजन ग्रुप जहाँ पे रहा तो वहाँ पे क्लोरोब्रोमो में प्रीफिक्स या सफिक्स लगाएंगे हम लोग, क्लोरोब्रोमो आइडो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्लोर लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं अगर एग्जांपल लिया गया 3 कार्बन चेन का एक आपका कार्बन कंपाउंड जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में लगाए हुए हैं, तो उनको क्या बोला गया, सफिक्स में लगाया हुआ सफिक्स को सबसे पहले ला रहे हैं, सॉरी प्रीफिक्स को ला रहे हैं, प्रीफिक्स मतलब पहले लगा रहे हैं। तो क्लोरो को यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लोरो को क्या लगाया गया, प्रीफिक्स में लगाया गया क्लोरो प्रोपेन। उसी तरह अगर अल्कोहल का नाम ले रहे हैं तो अल्कोहल को मतलब कि मेन चेन के जो नेमिंग करने के बाद उसको बाद में ऑल लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप प्रोपेन ऑल है ना। उसी तरह एल्डिहाइड की बात करूँ तो एल्डिहाइड में क्या सफिक्स अल है, तो उसमें क्या करो, प्रोपेन अल है, उसके बाद कीटोन है, तो कीटोन में क्या लगाना है, लास्ट में वन लगाना, प्रोपेन मतलब प्रोपेन जहाँ पे कीटोन रहेंगे जितने नंबर ऑफ कार्बन पहले काउंट करेंगे मेन चेन में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन मतलब उसको मेन नेमिंग करेंगे उसको। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रही तो उस पर क्या करेंगे, सफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड कहने का मतलब ये हुआ मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन जहाँ पे रहेंगे आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे, तो वहाँ पे लास्ट में आपको इन की जगह हटा करके ओइक लगाना है, ओइक एसिड। ठीक है ना। उसी तरह डबल बॉन्ड अगर कहीं प्रेजेंट है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड में क्या करेंगे कि वहाँ पे सफिक्स लगाएंगे इन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो वहाँ पे लगाएंगे हम लोग आइन लगाएंगे। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको ट्राई करनी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।